हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है भाई, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि भाई मैट्रिक्स बोलते किसे है, मैट्रिक्स में रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है ना, ये सब पढ़ा था। तो इसी के बेस के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला गया उसका ऑर्डर बताओ। तो भाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो इंटू कॉलम। भाई यही ऑर्डर होता है। कितने रो है इसमें, एक दो तीन, तीन रो। कॉलम कितने, एक दो तीन चार, ये यानी कि इसमें कितना ऑर्डर है भाई आपका, 3/4। बस खत्म। सेकंड बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, यानी कि इसमें 12 एलिमेंट है। ठीक है ना, आप गिनना है गिन लो, 12 एलिमेंट है इसमें। थर्ड आपसे क्या बोला गया है, A13 बताओ। A13 का याद है, मैंने बताया था आपको। A13 का मतलब पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम होता है। तो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट आया, 19। ठीक है भाई, ऐसी A21 मतलब सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये। तो कौन सा एलिमेंट बन रहा है आपका, 35। ऐसी A33 तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो साफ नजर आ रहा है आपका कौन सा एलिमेंट बन रहा है, -5। समझ में आया भाई, पहला क्वेश्चन आपका क्या था। ठीक है, ऐसी मेरे से क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और दूसरा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्लियर है भाई, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसके ऑर्डर क्या होंगे। तो भाई मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था कि एक मैट्रिक्स में कितने भी एलिमेंट हो, अगर उसका ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करो, दो नंबर ऐसे लो जिसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता हो। जैसे 24 है भाई, 24 को क्या क्या मल्टीप्लाई करके आता है, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ठीक है भाई, और तो कोई नहीं है ना आपका। तो ये आपके क्या आ गए, 24 एलिमेंट के ऑर्डर। ऐसे 13 एलिमेंट से क्या क्या ऑर्डर बन सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। क्लियर है ना भाई, आपको कैसा करना क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड वो आप करोगे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो 18 एलिमेंट के क्या बनेंगे, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। क्लियर है भाई, समझ गया आपको, नोट डाउन कर लो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है भाई, आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो याद करो, मैंने आपको मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताया था। 2x2 की बनानी है तो उसका मतलब कॉलम कितने होंगे, 2, और रो भी कितनी होगी, 2। तो बन गया ना 2x2। अब कैसे रखते हैं भाई, ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहला एलिमेंट होगा A11, फिर ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और लास्ट में ये क्या है भाई आपका, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इन सब की वैल्यू निकालनी है तो आपको निकल जाएगा ए मैट्रिक्स।
भाई आपका ए आई जे क्या दे रखा है, आई प्लस जे का होल का स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर मैं A11 निकालूंगा तो उसका मतलब क्या है, आई की जगह 1, जे की जगह 1, ये आंसर आ गया 2। ठीक है, ऐसी मैं A12 निकालूंगा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसी मैं A21 निकालूंगा तो वो भी सेम ही आंसर आएगा। और लास्ट ऐसी मैं A22 निकालूंगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ गया 8। समझ में आ गया ना भाई किस तरीके से निकालना है। तो इसका मतलब जो आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी वो बनी आपकी A11, A12, A21 और A22, ये आपकी ए मैट्रिक्स बनी है। क्लियर है भाई। सेम ऐसी सेकंड पार्ट होगा आपका। अब A11 क्या होगा भाई आपका 1 अपॉन में 1, यानी कि 1 आंसर। भाई I बाई जे एन एस बार दो। A12 क्या होगा आपका, ठीक है ना, I ऊपर और J ये 1/2, यानी कि A13 क्या, A21 क्या होगा आपका, I 2 है और ये यानी कि 2, और लास्ट A22 क्या होगा 2/2, यानी कि 1। तो यानी कि यहां पर जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1, 1/2, 2/1 और 2/2, बन गया आपका आंसर। क्लियर है भाई। ऐसी तीसरे पार्ट में जो आपका A11 होगा तो भाई यहां पर रखूंगा 1 प्लस 2 इंटू 1, ये 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 9/2, ये आ गया आपका। ठीक है ना। ऐसी में A22 निकालूंगा, सॉरी A12 निकालूंगा तो I की जगह 1 और J की जगह 2, ये आ गया। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 25/2। ऐसी में A21 निकालूंगा, तो ये आ गया आपका 8। ऐसी में A22 निकालूंगा, टू 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 18 आ गया आपका। क्लियर है भाई। तो यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गया भाई 9/2, 25/2, 8 और 18, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना वैसे, बट करने का तरीका आप समझ गए ना आप इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। इस बार आपको बोला गया है 3/4 की मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। तो भाई 3/4 का मतलब है कि 4 कॉलम तक जाऊंगा मैं, ये 4 कॉलम तक जाऊंगा और रो 3 रहेगी, ये। तो भाई ये हो गया A11, A12, A13, A14, ये हो गया A21, A22, A23, A24, 31, 32, 33, 34, ये बन गया आपका। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A11, ब्रैकेट I की जगह 1 और J की जगह 1, -3 + 1 कितना होता है -2, बट मॉडुलस नेगेटिव खा जाता है तो मॉडुलस नेगेटिव हटा देगा तो आपका आ जाएगा 2/2, यानी कि आंसर आ गया 1। ऐसे आप निकालोगे A22 तो -3 × 2 प्लस का 2, -6 + 2 तो आ गया 4/2, यानी कि आंसर कितना है आपका 2। समझ में आ गया ना भाई कैसे आ रहा है। ऐसी में A23 निकालूंगा तो I की जगह 2 और J की जगह, अच्छा मैंने गलती से A22 निकाल दिया, चलो आगे जरूरत तो पड़ेगी, मुझे A12 निकालना था और इधर भी मैंने 2 3 निकाल दिया। ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, अब निकाल दिया जो निकाल दिया, एलिमेंट निकाल दिए,
वो बाद में आके देख लेंगे उसको, ठीक है ना। और जे की जगह कितना आएगा 3, तो -6 + 3, इसका मतलब 3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं A12, I की जगह 1 और J की जगह 2, आंसर आ गया 1/2, ठीक है भाई। ऐसी A13 निकाल रहा हूं, तो 13 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 3, तो ये तो हो गया भाई 0, ठीक है ना। ऐसी A21, तो ये आ गया 5/2। ऐसी A22 निकाल चुका हूं भाई, 23 भी निकाल चुका हूं, तो सीधा 24 निकालो। अच्छा, एक एलिमेंट मैंने और छोड़ दिया, A13 था, A14 तक निकालना था, चलो निकाल लेंगे। A24, वन आ गया, ठीक है ना। A14 निकाल लेता हूं, सब आगे पीछे हो गए थोड़े से एलिमेंट, कोई नहीं, समझ तो गई हो तुम करना कैसे है, ठीक है भाई। ये भी आ गया आपका 1/2। ऐसे ही आपका भाई 1 के लिए हो गया, 2 के लिए भी सारा 24 तक हो गया। अब आ जाओ 3 1 से, तो -3 × 3 प्लस का 1 यानी कि 9, तो ये आ गया 8/2 यानी कि आंसर आ गया 4। A32 -3 × 3 प्लस का 2 -9 प्लस ये, तो ये आ गया भाई आपका 7/2। और लास्ट है आपका A33, तो -9 + 3 यानी कि प्लस का 6/2, आंसर आ गया 3। समझ में आ गया भाई। और ये सारी वैल्यू किस में पुट कर दूंगा मैं, इनमें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। ऐसी आप क्या कौन सा कर लेना, सेकंड क्वेश्चन पार्ट कर लेना, इसका नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है आपको एक्स वाई जेड की इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो बताया था, याद है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब 4 वाई के बराबर होगा, जेड 3 के बराबर होगा और एक्स 1 के बराबर होगा। बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। सेम ऐसी सेकंड वाला जो पार्ट है, ये बराबर है आपका 6258, तो सेम ऐसी पहला वाला 6 के बराबर होगा, ठीक है। और 5 + जेड 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और आपका एक्स वाई 8 के बराबर होगा। अब देखो यहां पर इक्वेशन में फंस गए, क्योंकि यहां पर किसी की वैल्यू निकल नहीं सकती। तो मैंने क्या करा, यहां से वाई की वैल्यू निकाल ली 6 - x, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर y की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये तो 6x - x² = 8, इधर ले आया, यह आ गया भाई, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया, उधर भेज दूंगा तो 0 ही बन जाएगा, तो यह आ गया, साइन चेंज कर दिया इसका। क्लियर भाई। क्वाड्रेटिक बनी, मल्टीप्लाई करके 8 प्लस करके 6, 4x - 2x + 8 = 0, तो इसके दो निकले, x - 4 और x - 2, तो x की वैल्यू आई 4 और x की वैल्यू आई 2। यहां पर दो वैल्यू निकल लिया है। अगर x की दो वैल्यू है तो ऑब्वियस बात है y की भी दो वैल्यू होगी। तो अगर x ये है, y बराबर 6 - 4 यानी कि y बराबर 2, और ये है तो y 6 - 2, ये। क्लियर है भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट में आते हैं, x + y + z बराबर 9 है और x + z बराबर 5 है
और y प्लस जेड बराबर 7 है। तो x प्लस जेड की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 5, ठीक है ना। x प्लस जेड को मैंने एक साथ लिख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब y की वैल्यू अगर मैं 4 इसमें पुट कर दूं तो z की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है ना भाई। और अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। या तो आप ये कर दो y प्लस जेड की डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो 7, या तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, एक ही आंसर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। क्लियर है भाई। चलो भाई देखना, तो मुझे बोला गया है a b c एंड d की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, पहले वाला पहले वाले के बराबर, दो मैट्रिक्स बराबर है तो 2a माइनस बी 0 के बराबर। ये पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, करते थे ना हम। तो क्या कर दूंगा मैं, साइन अपोजिट कर दिया, ये कैंसिल, माइनस ए माइनस 1, तो भाई a की वैल्यू आ गई 1। और इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो उसका मतलब b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। क्लियर है भाई। अब 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के। a की वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ऐसी 3c प्लस d बराबर 13 होगा। तीन दिया 9, माइनस 9 इधर जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्लियर है भाई किस तरीके से करना है इसको। तो इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है ना। इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं। तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर आपका मतलब इजी है, जो मुश्किल पार्ट था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं इस चैप्टर में, बट फिर भी आप चीजों को ध्यान से समझ के करना, क्योंकि एक नंबर का जब क्वेश्चन बनेगा फिर वो दिक्कत करेगा आपको, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लो उसको अच्छे से। क्लियर है भाई, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।